हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अब ना हमारे पास एक क्वेश्चन है रूट से रिलेटेड, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही रूट हमें अगर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली सेम। बस थोड़ा सा क्वेश्चन पे एक बार फोकस करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस 3x² - 6x + k = 0 आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ k। थोड़ा सा क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। एक पहले तो आपको पता चल रहा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ रूट्स होते हैं जो अल्फा बीटा जैसे हम बोलते हैं। x की वैल्यू क्या होगा, अगर पावर 2 है तो आपको पता है कि अल्फा बीटा निकलेगा, मतलब x की 2 वैल्यू निकलेगी, ठीक है। पर उसमें कंडीशन होता है कि जो x की वैल्यू निकलेगी वो या तो वो रियल रूट होगी, ठीक है। अच्छा, रियल रूट में भी एक कंडीशन है कि या तो दोनों इक्वल होंगे रूट या तो दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है नो सॉल्यूशन वाला, तो वो कॉन्सेप्ट आपको बताता है डिस्क्रिमिनेंट, डी की वैल्यू बताता है, तो डी की वैल्यू आपको डिफाइन किया जाता है इससे। डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² - 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है मतलब ग्रेटर देन 0 होगा, तो जो रूट होता है वो क्या होता है, जो रूट होता है वो डिस्टिंक्ट होता है। डिस्टिंक्ट मतलब जो रूट होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, क्लियर है। एंड अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है तो जो रूट होगा वो क्या होगा, रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, दोनों की वैल्यू क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आता है, लेस देन मतलब नेगेटिव में अगर आता है तो वो तो डायरेक्ट क्या होगा, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है ना। अब आप सोच लेंगे b² - 4ac ये क्या लिख दिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c। तो यहाँ पे जो x² कोफिशिएंट होता है ना उसको हम बोलते हैं a, x का कोफिशिएंट को बोलते हैं b और कांस्टेंट होता है यहाँ पे c, ठीक है ना। ये चीज़ आप समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए अच्छे से क्योंकि इसमें हम मिटाने जा रहे हैं। ओके, अब इतना होने के बाद हमारे पास ठीक है, ये मिटा देते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आता होगा पहले से ही। तो ये क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन समझना पड़ेगा। इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ के इज, उसका रूट इक्वल दिया गया है तो अभी मैंने बताया अगर रूट इक्वल दिया गया है तो डी क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। तो डी बराबर हमको क्या पता है, 0 है। कब, इक्वल रूट है। कैसे पता चला, इसके वजह से पता चला, इक्वल रूट, ठीक है ना। तो डी की वैल्यू फॉर्मूला क्या आपने बताया, b² - 4ac = 0। अब b क्या बताया मैं अभी, b जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -6 साइन के साथ, -6 का स्क्वायर, -4 इंटू एक क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, दिस इज 3। एंड c क्या होता है, कांस्टेंट नंबर, तो जो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट k है, तो k = 0। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 4 इंटू 3 12 -12k = 0। ये उधर गया तो हो जाएगा -12k = -36, माइनस से माइनस कट गया, k ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो k = कितना आएगा, 3। ऑप्शन चेक करते हैं, 3 हो गया। इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 30 सेकंड लगेंगे अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट आता है करने के लिए तो, ठीक है ना। बस इसमें कॉन्सेप्ट मैंने बताया, उसके लिए वीडियो में थोड़ा टाइम बढ़ा होगा आपका। ओके, नाउ द प्रोसेस, अगला, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस। ओके, अच्छा, इसमें फिर एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ax² + bx + c, ये दिया गया है, तो जो इसका रूट निकलते हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो x की 2 वैल्यू निकलेगी, जैसे हम बोले थे रियल रूट अगर है तो 2 निकलेगा, तो अल्फ़ा एक को बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं, क्लियर है। तो उनका ना रिलेशन होता है किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ, a और b के साथ और c के साथ, अल्फ़ा बीटा का सम और अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन का कुछ रिलेशन होता है। तो रिलेशन क्या होता है वो ध्यान से देखिए। अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a। बता चुका हूँ b क्या है और a क्या है। इससे अल्फ़ा और बीटा क्या है, जो रूट निकलेगा हमारा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, c और a, क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन इजीली आप कर सकते हैं, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पूछा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 4x = 0, ठीक है।
तो हमको बताना है कि प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है ना। आई थिंक इसमें ऑप्शन भी दिया है, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। तो हमको सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकालना है। तो प्रोडक्ट जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो लिखिए ना भाई अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन से हमको हेल्प से हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 3x² माइनस 4x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, c की वैल्यू कहाँ है, c की वैल्यू तो है ही नहीं, मतलब c की वैल्यू क्या है, 0 होगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने के लिए c की वैल्यू क्या है, 0 है, a की वैल्यू कितना है, 3 है। तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 जो होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ 0 इज विल आल्सो 0, ठीक है ना। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपका कॉन्सेप्ट कैसे, ये कॉन्सेप्ट सब चीज़ें आपको ना पता होना चाहिए, तभी जाकर क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। ओके।